आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसी के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद शर्मा और मैं लेफ्टिनेंट चंद्रप्रीत चहल इस आयोजन की समाप्ति की आज्ञा चाहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया जलपान हेतु अपने निर्धारित वर्षीय आयु वर्ग के 70 से अधिक युवतियों का प्रेरणादायी संगठन बन चुकी है। टीम स्ट्रीनो शिक्षा, कला, खेल, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। इनका मोटो है बेटियों को सशक्त बनाना, समुदायों को प्रेरित करना, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। इनके प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार है। कारगिल कलाइडोस्कोप का निर्माण, जिसे आप अपने सामने रखी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 150 से अधिक सरकारी विद्यालयों एवं लद्दाख विश्वविद्यालय में चित्रकला कार्यशालाओं का आयोजन। आर्मी गुडविल स्कूल फिरोना में महत्वपूर्ण योगदान। साथ ही भारतीय सेना के सहयोग से जागरूकता अभियान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी। टीम स्ट्रीनो को भारत के राष्ट्रपति कार्यालय, लद्दाख के उपराज्यपाल, भारतीय सेना तथा जिला प्रशासन सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। टीम स्ट्रीनो। को महावीर चक्र और 4 जांबाजों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह जीत ऑपरेशन विजय की एक महत्वपूर्ण और पहली सफलता थी, जिसने पूरी सेना को जोश से भर दिया। आपसे अनुरोध है कि अब आप अपना ध्यान दोनों लिंक के बाएं .5140 पर ले जाएं। 13 से 23 जून 1999, जगह .5140, उद्देश्य .5140 को कैप्चर करना। इसकी जिम्मेदारी 18 गढ़वाल राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 1 नागा को दी गई थी। श्री पंकज कुमार। वीर नारियां, पूर्व सैनिक, उपस्थित सैनिक परिवारों तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिगण, जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस पावन अवसर पर आप सभी के बीच खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने मेरे लिए अत्यंत सम्मान और भावनाओं का विषय है। मेरा परिचय, मैं उस वीर सैनिक का पुत्र हूँ जिसने कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुझे अपने पिता को जानने का और उनके साथ समय बिताने का अवसर भले ही नहीं मिला हो, लेकिन उनके आदर्श, उनका साहस और उनका बलिदान मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का उत्सव नहीं है, यह उन अमर वीरों का नमन है जिन्होंने दुर्गम पहाड़ों, कठिन परिस्थितियों और अपने प्राणों की परवाह किए बिना तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा की। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि सच्चा साहस केवल हथियार उठाने में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को हर परिस्थिति में निभाने में है। मैं उन यहाँ उपस्थित सभी सैनिकों को हृदय से नमन करता हूँ। जब हम अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जीवन जीते हैं, तब आप अपने देश की सीमाओं पर दिन रात हमारी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। आपके त्याग और समर्पण के कारण ही हम आज़ादी का आनंद ले पाते हैं। मैं उन सभी सैनिक परिवारिक को भी अपना सादर प्रणाम करता हूँ जिनका योगदान अक्सर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर सैनिक के पीछे एक माँ की प्रार्थना, एक पिता का विश्वास, एक पत्नी का धैर्य और बच्चों का त्याग होता है। आपका साहस भी राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। आज हम उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रखा। हम उन परिवारों को भी नमन करते हैं जो अपने प्रियजनों की स्मृति को सम्मान और
गर्व के साथ संजोए हुए हैं। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, शहीद कभी मरते नहीं है, वे हर उस तिरंगे में जीवित रहते हैं जो गर्व से लहराता है, हर उस सैनिक के कदम में जीवित रहते हैं जो सीमा पर डटा है, और हर उस भारतीय के हृदय में जीवित रहते हैं जो अपने देश से प्रेम करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अब 13 जुलाई 1999 डटे रहे, साथियों को सुरक्षित तैनाती का अवसर दिया, परंतु सिर पर गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी इनकी माता श्रीमती दयाल कौर। ड्यूटी निभाते वक्त हैपो से प्रभावित हुए और 92 बेस हॉस्पिटल में 29 अक्टूबर को वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी इनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवेंद्र कौर। आपने बत्रा टॉप की पिंपल 2 की लड़ाई में निर्भीकता से दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंक कर 2 सैनिकों को मार गिराया तथा जवाबी हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 7 जुलाई को वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेगी इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूमी देवी। प्लान 153 मीडियम रेजिमेंट। आप बटालिक सेक्टर में अग्रिम सैनिकों की संचार व्यवस्था हुए 8 अगस्त को वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी इनकी धर्मपत्नी श्रीमती तस्वीर देवी। आपने काक्सर सेक्टर में पॉइंट 5299 पर मोर्चे के दौरान दुश्मन की मोटार फायर से सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद भी अंतिम क्षण तक डटे रहे और 21 जून को सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगे इनके भाई श्री सुरेंद्र कुमार। श्रीमती सुनीता देवी, धर्मपत्नी सिपाही रमेश चंद्र, मरणोपरांत 4 जाट। आप 12 जून 1999 काक्सर एरिया के रॉकफॉल